हेलो। ये वीडियो निकालने का एक ही इंटेंशन है मेरा कि कोई भी बीमार ना पड़े और बीमारियों से बचे रहें, और अगर बीमार भी हैं घर में तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इम्यूनिटी बिल्डिंग किट बनाना ही समय की मांग है। एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके काम का है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारियों से खुद का बचाव करना बेहतर होता है। पहले से ही सावधानियां बरतने से उन्हें रोकना और भी आसान हो जाता है। एक स्टडी के हिसाब से घर के अंदर पोल्यूशन 2 से 5 गुना ज़्यादा हो जाता है बाहर के पोल्यूशन के कंपैरेटिवली। कभी कभी वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है घर के अंदर पोल्यूशन। एक स्टडी के हिसाब से बहुत सारे क्लीनिंग सप्लाईज और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हेल्थ रिस्क होते हैं। घर के एयर में डेंजरस केमिकल्स रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग VOCs, वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये केमिकल्स रूम टेम्परेचर में वेपराइज हो जाता है। स्प्रे प्रोडक्ट्स, वॉशिंग प्रोडक्ट्स, बेथिंग सोप्स, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, लिक्विड्स, एयर फ्रेशनर्स, ब्लीच, एसिड्स, फिनॉयल और भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स, ओवन क्लीनर्स, रग, अपॉल्स्ट्री क्लीनर्स, फर्नीचर, वुड, फ्लोर पॉलिश, फ्लोर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एयर को पोल्यूट करता है और बहुत सारी बीमारियां घर के अंदर फैलने लगती हैं। और ये ज़्यादातर वेमेन, बच्चे, बुजुर्ग, इन लोगों को अफेक्ट होता है, और जो ऑलरेडी बीमार है उनको भी अफेक्ट करता है। सरल सा सोच है, बहुत ही आसान है। कोई भी सामान आप यूज़ करते हो, सबसे पहले मल्टी फंक्शनैलिटी देखते हो, वो किस तरह आपको बेनिफिट करेंगे, हर तरह से आपके हेल्थ के लिए बेहतर है कि नहीं, वही देखते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसकी मल्टी फंक्शनैलिटी देखिए, वो किस तरह आपको बेनिफिट करेगा। आफ्टर ऑल आप एक यूज़र हो, एक ईमानदार यूज़र हैं आप। फिर उस प्रोडक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। आफ्टर ऑल आप आपका मेहनत का पैसा डालकर खरीदते हो सामान, तो आपको बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए एज ए ईमानदार यूज़र, राइट, एज ए लॉयल कस्टमर। क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने पे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है? इतने सालों से जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या आपका हेल्थ इम्प्रूव हुआ है या वर्स हुआ है? ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है? हर बार खरीदने पे क्या आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है? क्या ऑफ़र्स मिलता है? 25% यूज़ करने के बाद क्या आप एक्सचेंज कर सकते हो या कैशबैक ले सकते हो? एज ए लॉयल यूज़र क्या आपको बेनिफिट्स मिलता है? ये सब आप ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज आई रिपीट, आप एक ईमानदार यूज़र हो। पैसा आपका है, हेल्थ आपका है। आप ये भी सोचते हो कि क्या कोई ऐसा कंपनी है जिसमें ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाए। ये हर एक व्यक्ति सोचता है, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि ऐसा कोई कंपनी है जो मुझको ये सारी बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिसमें यूज़र की हेल्थ और पैसे भी बच जाएं। जिस भी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा फंक्शंस मिले आपके खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, वही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिएगा। रिसर्च ज़रूर कीजिएगा जो भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट से लेते हो, और जो भी प्रोडक्ट्स लेते हो क्या वो घर के अंदर का पोल्यूशन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, बीमारियों का इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ये सब रिसर्च कीजिए। देखिए, घर के अंदर पोल्यूशन का कंट्रोल आपके हाथ में है। घर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे वो भी आपके कंट्रोल में है। चूज वाइजली, समझदारी से प्रोडक्ट्स को चुनिए। मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स यूज़ करना वो आपके सेफ्टी के लिए है, आपकी हेल्थ के लिए है। ये एक सेफ्टी नेट है जो आपकी फैमिली के लिए और जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। वो लोग भी सेफ रहेंगे। आपके पास पहले ऑप्शन नहीं था, पर अभी एक ऑप्शन है आपके पास। मैं 7 साल से ज़्यादा इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। मैं कहाँ से लेती हूँ और घर पर कैसे यूज़ करती हूँ, मेरे पूरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं होम केयर और लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स
जो आपके घर को, कपड़ों को क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें और जर्म फ्री रखें। घर के अंदर भी सिकनेस होता है, जो घर के बाहर ही नहीं निकलते वो भी बीमार पड़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। वॉल पेंटिंग एडहेसिव, साइलिन जो पेंट और लैक्वर्स में होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड जो अपॉल्स्ट्री और एयर फ्रेशनर्स में होते हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन जो क्लींजर्स, ड्रेन क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एडिसिव्स, वॉशिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, नेल पॉलिश में होते हैं, एसीटोर और टोलिन ALS जो पेंट थिनर्स, पेंट ब्रश क्लीनर्स, नेल पॉलिश, ग्लूस, इंक्स, स्टेन रिमूवर्स, सिगरेट स्मोक, गैसोलीन में होते हैं। टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, पेट्स, स्टफ टॉयज, कॉकरोचेस, इन सब से इन्फेक्शन होता है। ये सारे आपके शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को डैमेज करता है और बीमारियां शरीर में फैला देता है। यहाँ तक कि फर्टिलिटी और मिसकैरेज भी होना होता है। न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट भी अफेक्ट करता है, रिड्यूस्ड इंटेलिजेंस भी होता है, डिमेंशिया, ओबिसिटी भी होता है। ये आपके इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देता है और कभी कभी कैंसर, TB और भी बहुत सारे टर्मिनल डिसीजेस शरीर में घर कर लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोर पोल्यूशन को साइलेंट किलर का नाम दिया है। हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। प्लीज़ आपके खुद के हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ऑप्शन नहीं। स्टार्ट बिफोर इट इज़ टू लेट। हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। इसको समझिए और कंट्रोल कीजिए। ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स मत करना। तो सबसे पहले देखते हैं होम केयर और लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स जो आपके घर को, कपड़ों को क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें और जर्म फ्री रखें। डेज़ोल ये पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड ऑल मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट सेफ है। ये ऑर्गेनिक क्लीनर, ये कोकोनट और साइट्रस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट से बना है, मिनरल्स हैं और नेचुरल भी है। इसमें क्या नहीं है? फॉस्फेट्स, हार्मफुल ब्लीचिंग एजेंट्स, केमिकल्स, एसिड्स, अल्कली और डाइस जो शरीर को हार्म करें, वो बिल्कुल नहीं है। डेज़ोल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं कपड़ों से। कोई भी सफ़ेद कपड़े हो, डेज़ोल से आसानी से आप कपड़ों की गंदगी साफ हो जाएगी। कपड़ों की गंदगी कहाँ कहाँ रहती है? कॉलर्स में, यहाँ पे कफ्स में, यहाँ आर्मपिट्स में पीले पीले दाग हो जाते हैं, ये बटन होल्स में दाग हो जाते हैं, पॉकेट्स में दाग हो जाते हैं, गंदगी बनी रहती है। शर्ट के साइड्स में, जो नीचे का शर्ट के नीचे नीचे साइड्स में गंदगी बनी रहती है। और पैंट्स के पॉकेट्स में, पीछे सीट में और पैंट्स के नीचे की हिस्सा, जहाँ पे आप फीट में नीचे की हिस्सा, वहाँ पे गंदगी बनी रहती है। इन सभी एरियाज़ में आप थोड़ा सा डेज़ोल डालिए और अच्छे से हाथ से ही मैश कीजिए। ब्रश और धुकने की ज़रूरत नहीं है कि उसको पटको और कपड़ा फट जाए। तो डेज़ोल से वो बड़ी जेंटली, सॉफ्टली साफ हो जाएगा और कपड़ा सेफ रहेगा, कपड़ा नया जैसा बन जाएगा। कोई भी दाग हो, जैसे खून की दाग हो, पेंट, कलर, पेन की इंक, आपका नेल पॉलिश, लिपस्टिक, खाने का दाग, खाना गिरता है शर्ट पे, ड्रेस पे, वो दाग, वो सब दाग निकल जाएगी। थोड़ा सा डेज़ोल डाल के अच्छे से साफ़ करना। पर अगर वो दाग सूख गया, पुराना दाग है, उसको निकालना है तो थोड़ा सा डेज़ोल डाल के थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा। पर ब्रश नहीं कीजिएगा, ब्रश से कपड़ा फट जाती है, कपड़े की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। धोखने से मारो तो भी वो दाग नहीं जाएगी, पर लेकिन डेज़ोल से वो दाग धीरे 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 ओवर टाइम वो दाग निकल जाएगी, अगर दाग बहुत पुराना हो तो। जो भी दाग है उसको पानी से साफ मत कीजिए,
पानी से साफ़ करने के पहले डेटॉल से उसको डाल के अच्छे से कर दीजिए, नए जैसे हो जाएंगे आपके कपड़े। आपको नील, फैब्रिक सॉफ्टनर और डिटर्जेंट पाउडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप डेटॉल से वाइट कपड़े धोएंगे तो। ये मेरी बच्ची की वाइट फ्रॉक है, कंप्लीट लॉन्ग फ्रॉक है। बारिश में शूटिंग के लिए गई थी और वो पूरा मिट्टी कीचड़ लग गया उसमें, और फिर मैंने उसको डेटॉल से धोया और पूरा वाइट हो गया है, एक जरा सा भी दाग नहीं है मिट्टी की कीचड़ की। जहाँ जहाँ कीचड़ लगी थी मैंने थोड़ा सा डेटॉल डाला और हाथ से ही उसको साफ़ किया, ब्रश यूज़ नहीं किया, न नील यूज़ किया है। बच्चे के इस कोट में ग्रीस लग गया शूटिंग के टाइम। देखिए मैंने डेटॉल से साफ़ किया, हाथ से ही साफ़ किया और कितना क्लियर हो गया है। ड्राई क्लीनिंग देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है इन कपड़ों को। डेटॉल से धोने से कपड़ा क्वालिटी बनी रहेगी, फटेगी नहीं और नया जैसा दिखेगा। ड्राई क्लीनिंग में देने से कपड़े ख़राब होते हैं, क्वालिटी ख़राब होती है और उसकी ज़्यादा लाइफ भी नहीं रहती है उस कपड़े की, और मोरोवर आप उसको पहनोगे आपको फिर आपके हेल्थ में नुकसान करेगा। ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, इसलिए ड्राई क्लीनिंग जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जो वाइट शूज़ हैं घर पे, वाइट शूज़, उसको भी आप अच्छे से डेटॉल से साफ़ कर सकते हो। वाइट उसमें स्पंज में वाइट डेटॉल डालिए और अच्छे से साफ़ करिए, थोड़ा पानी डालिए शूज़ में और अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा। आपका वाइट शूज़ बिना फटे बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। डेटॉल से आप बाकी के शूज़ भी धो सकते हो, जैसे आपका वाइट शूज़ के अलावा जो भी शूज़ है, लेदर को मत करना, बाकी के जो शूज़ है उसको भी आप डेटॉल से साफ़ कर सकते हो। बदबू नहीं आएगी, आपके शूज़ के अंदर से जो बदबू आती है वो बदबू नहीं आएगी। अच्छे से सुखा दीजिए और आपका बिल्कुल टनाटन नया जैसा हो जाएगा। अब देखते हैं वो कपड़ों में कैसे काम कर सकते हैं। अभी आप बहुत सारे वाइट कपड़े हैं तो वाइट कपड़े वॉशिंग मशीन में डालिए और उसमें डेटॉल डालिए और उसको चालू कर दीजिए। उससे भी पूरा सफ़ेद कपड़े आपके सफ़ेद हो जाएंगे, नए जैसे हो जाएंगे। और कलरफुल कपड़े में भी अगर दाग लग जाता है तो आप उस एरिया में जहाँ पे दाग है उसमें डेटॉल डाल के अच्छे से इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए और फिर उसको धो दीजिए। आपका कपड़ा, आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पे दाग था, इतना साफ होता है। देखते हैं बर्तनों के साथ ये कैसे काम करते हैं। 1 लीटर बॉटल में मैं उसमें डेटॉल डाल के पानी मिक्स करके रख देती हूँ और फिर उसको बर्तन धोने के लिए ले लेती हूँ। बर्तन अगर कड़क गंदगी कड़क हो गया हो या निकालने में, जैसे दूध का बर्तन है, कभी कभी वो साइड्स में रह जाता है दूध उबालने के बाद, तो वो उसको साफ़ करने के लिए मैं डेटॉल यूज़ कर देती हूँ। उस स्पंज में मैं उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वो इतना साफ़ हो जाता है बिना कोई स्क्रैच के, वो आपका बिल्कुल बर्तन नया जैसा बना देगा। और कढ़ाई में भी अगर कढ़ाई नीचे से जैसे घी बना रहे हो तो वो क्या नीचे कभी कभी चिपक जाता है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा डेटॉल डालिए और या तो तुरंत आप तुरंत भी कर सकते हो, ऐसे 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 कर सकते हो। मैं कभी कभी हाथ से कर देती हूँ, जैसे प्लेट्स हैं, कभी कभी यूटेंसिल्स हैं तो उसको भगोने हैं, कभी कभी मैं डेटॉल डाल देती हूँ और फिर कुछ काम आ गया तो वहाँ चली जाती हूँ, फिर वापस आके वो उसको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड रख के उसको मैं उसको हाथ से ही कर देती हूँ, वो पूरा गंदगी निकल जाता है और आपका हाथ भी सेफ है, कोई एलर्जी नहीं है, फटता नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा होता है हाथ भी, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है ये। और डेटॉल और कहाँ काम कर सकता है, आपके डेटॉल में थोड़ा सा पानी मिला के पूरा प्लेटफॉर्म, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दीजिएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जर्म फ्री हो जाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है इनफैक्ट। और फिर उसके बाद आप डेटॉल और कहाँ काम कर सकते हैं डेटॉल से, आप आपका जो फिक्सचर्स हैं
जैसे फ़ैन है, लाइट का होल्डर्स हैं, ट्यूबलाइट के होल्डर्स हैं। ट्यूबलाइट को ऐसे डेज़ोल में वो पानी में मिला के डेज़ोल को कपड़े भिगो के उसको निचोड़ के कपड़े को ट्यूबलाइट को ऐसे साफ़ कर सकते हो, तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल वो ब्लैकिश नहीं रहेगा। जो साइड्स में बाहर से जो ब्लैक ब्लैक जमा रहता है वो नहीं रहेगा। और फ़ैन का भी तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। अगर वाइट फ़ैन है और उसमें ब्लैक ब्लैक जमा है, साफ़ नहीं कर पाया टाइम से और वो जम गया है, डेज़ोल से बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी और नया जैसा दिखेगा। मेरे बच्चे घर का फ़ैन साफ़ कर रही हैं। यह जानबूझ के गंदा करके रखा है आपको दिखाने के लिए कि डेज़ोल किस तरह काम करता है। थोड़ा सा पानी में डेज़ोल मिलाया, कपड़ा गीला किया और फिर उसी कपड़े से फ़ैन साफ़ कर रही हैं। देखो कितनी जल्दी साफ़ हो रही है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा साफ़ सफाई के लिए। और उसके बाद उसने सूखे कपड़े से उसको साफ़ किया है। देखो कितनी साफ़ हो रही है, बिल्कुल नए जैसा हो गया है फ़ैन। कोई मेहनत भी नहीं लगी सफाई में। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं डेज़ोल? जैसे टाइल्स में कभी दाग लग गया टाइल्स में, फ्लोर्स में, तो वहाँ पे मैं ऐसे डेज़ोल यूज़ कर देती हूँ और वो साफ़ हो जाता है। मुझे बैठ के स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइल्स का ख़राब भी नहीं होगा डेज़ोल यूज़ करने से। और टाइल्स के बीच में 2 टाइल्स ऐसा है और टाइल्स के जो बीच में जो गंदगी जमी रहती है, उसको भी मैं डेज़ोल से करती हूँ। तो वो जर्म्स भी नहीं रहेगा, बिल्कुल वो वाइट वाइट बना रहेगा, अदरवाइज़ वो ब्लैकिश येलोइश हो जाता है। तो ये बिल्कुल टाइल्स के बीच में से जो है वो साफ़ हो जाता है गंदगी। और पर ये भी है कि टाइल्स सेफ़ रहेगा, टाइल्स क्रैक नहीं होगा, जो बीच का वो जॉइनिंग है वो ख़राब नहीं होगा। बाथरूम में जो फिक्सचर्स हैं उसको भी मैं डेज़ोल से धो देती हूँ। ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, इतनी शाइनिंग आ जाती है। और कभी-कभी डेज़ोल से मैं बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ। इतना यूज़फुल है वो, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। बाथरूम में तो वो जो टाइल्स है वो बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं डेज़ोल से साफ़ करती हूँ। अच्छे से डेज़ोल डाल देती हूँ और ब्रश से ऐसे-ऐसे साफ़ कर देती हूँ। मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और सेफ़ भी है, स्मेल भी अच्छा है, एलर्जी भी नहीं करेगी उसकी जो स्मेल आएगी। और डेज़र्ट से मैं वो टॉयलेट भी साफ़ कर देती हूँ, जो दोनों कमोड इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल साफ़ हो जाता है, येलोइश कलर नहीं होगा, ब्लैक ब्लैक नहीं जमा रहेगा और जो यूरिक एसिड से जमा रहता है वो भी नहीं होगा, बहुत साफ़ होगा। एंड मोर ओवर डेज़ोल यूज़ करने से आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सेफ रहेगा। बिकॉज उसमें एसिड्स नहीं है ना, तो वो सेफ रहेगा। मैं डेज़ोल को थोड़ा सा कपड़े में लेती हूँ और या कॉटन में लेके, ये जो माउस है, माउस जल्दी ख़राब होता है बिकॉज अपन ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करते रहते हैं तो ये पोर्शन जल्दी ख़राब हो जाता है और इसके पीछे का हिस्सा भी ऐसे ऐसे करके ख़राब होता है। तो इसको पानी नहीं लगना चाहिए, पानी लगने से ख़राब हो जाएगा। तो मैं कॉटन में या कपड़े के एक टिप ऑफ द कपड़े में थोड़ा सा डेज़ोल डाल के अच्छे से उसको करके गीला, थोड़ा ऐसा ऐसा करके उसको ऐसे 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 कर देती हूँ कॉटन या कपड़े से और वो पूरा साफ़ हो जाता है। फिर इसको खोल के, इसको ये खुल सकता है, तो इसको खोल के अंदर भी ऐसे 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 कर देती हूँ और ये अंदर ये जो रनिंग है ये वाला बटन, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। देखिए कितना साफ़ है ना? बहुत साफ़ है, क्लीन, मतलब एलर्जी जो इन्फेक्शंस इसमें से आती हैं अपने हाथ में वो भी नहीं आएगी, बिल्कुल क्लीन रहेगा। और डेज़ोल थोड़ा सा कॉटन में लेके मैं लैपटॉप या कंप्यूटर के चारों तरफ ऐसे 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 साफ़ कर देती, अंदर स्क्रीन में नहीं करती या वो बटन में नहीं करती। पर अगर बटन कंप्यूटर मतलब जो अल्फ़ाबेट्स के बटन हैं, अगर वो बटन में गंदगी है तो थोड़ा सा धीरे से कर देती हूँ कॉटन से, वो बिल्कुल जल्दी साफ़ हो जाता है। रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना दबेगा ना कुछ होगा, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। स्क्रीन नहीं करती, बाहर का पोर्शन है सब ऐसा कर देती हूँ उसको। सो डेज़ोल से बहुत कुछ काम आता है। और क्या क्या कर सकते हैं डेज़ोल के साथ? मेरे बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, स्किन केयर में हैं,
तो उसकी शूटिंग चलती रहती है। तो शूटिंग के जो सामान हैं, जो फिक्सचर्स हैं, वो कैमरा, वो लाइटिंग एंड ऑल दैट, स्टैंड, तो ऑल वो सब को मैं डिज़ोल्व में थोड़ा सा कपड़े में थोड़ा सा डिज़ोल्व लेती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वो बिल्कुल इतना अच्छा आपको नीट लगेगा डिज़ोल्व से करने पे। डोर के वो हैंडल के चारों तरफ गंदगी जमी जाती है, राइट? तो उस गंदगी को मैं थोड़ा सा डिज़ोल्व, गंदगी को निकालने के लिए रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर लेकिन तो कपड़े में थोड़ा सा डिज़ोल्व डाल के उसको अच्छे से ऐसे करती हूँ कपड़े में और उस पोर्शन में साफ़ कर देती हूँ। फिर डोर हैंडल्स में साफ़ कर देती हूँ और टेबल ड्रॉस के जो नॉब्स हैं उसको साफ़ कर देती हूँ। विंडोज़ साफ़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ोल्व से कर सकते हो बिना नुकसान पहुंचाए। ना आपको नुकसान होगा, ना जो चीज़ को जिस पर कर रहे हो उसको भी नुकसान नहीं होगा। अगर टेबल टॉप में आपका दाग लग गया है, कोई चाय का या पेंट का कुछ भी तो दाग लग गया पॉलिश का, तो आप उसको डिज़ोल्व से अच्छे से साफ़ कर सकते हो। फिर देखते हैं पोंछे के कपड़े की। पोंछा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसको कैसे साफ़ करते हो? साबुन से तो वो ठीक से साफ़ नहीं होगा, आप उसको धोने से भी मारो ना तो भी ठीक से साफ़ नहीं होगा। तो बेस्ट है डिज़ोल्व। पोंछे को घर में जितने भी पोंछे हैं उसको आप डिज़ोल्व से धो, आपका पोंछा साफ़ हो जाएगा। पर पोंछे को आपको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ पोंछा पुराना हो रहा है और उसको बार बार गीला करके आप पोंछा लगा रही हो, तो उसको दाग निकलने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और वो स्मेल नहीं आएगा पोंछे में, वो जो स्मेल आती है ना गंदा सा स्मेल, वो स्मेल नहीं आएगा। जितने भी डिब्बे हैं आपके पास डिज़ोल्व से आसानी से साफ़ हो जाएगी। आपको स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे डब्बा ख़राब हो जाता है। अब देखते हैं वाटर बॉटल्स कैसे डिज़ोल्व से साफ़ होती हैं। वाटर बॉटल के जो ढक्कन है इसके अंदर वाइट वाइट जमा हो जाता है, क्लोरीन जैसा जमा हो जाता है वाइट वाइट, और फिर ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है। उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पानी मिक्स करके डिज़ोल्व डाल के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर बाकी का आप जब भी टाइम मिले उसको वापस आके उसको ब्रश से साफ़ कर दीजिएगा। टूथ ब्रश हो या ऐसे ब्रश हो जिसमें वो कोने कोने जा सके, उससे साफ़ कर दीजिए, या फिर आपके पास स्पंज होंगे, स्पंज से आप साफ़ कर दीजिए, आसानी से साफ़ हो जाएगा। हर चीज़ उसमें से पूरा स्केल्स, वो वाइट स्केल्स निकल जाएंगे, ब्लैकिश निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको डर भी नहीं लगेगा कि इसमें से इन्फेक्शन आपको लग जाएगी। तो ये बिल्कुल साफ़ रहेगा, सैनिटाइज भी हो जाएगा। और पर पानी से अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज खुशबू रहेगी, तो पानी से अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? चाहे तो गर्म पानी से साफ़ कर दीजिएगा। और ढक्कन में अगर नाम लिखा रहता है, जैसे ये टपरवेयर है, इसमें लिखा रहता है नाम टपरवेयर का, तो वो जो लिखा हुआ रहता है उसमें भी गंदगी जमी जाती है, तो वहाँ पे भी आप डिज़ोल्व से साफ़ कर सकते हो। बहुत आसान है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और एक भी स्क्रैच नहीं आएंगे। और दूसरा पानी के इसमें बॉटल में यहाँ पर वो क्लोरीन का वाइट स्केल्स जम जाता है और गंदगी, ज़्यादातर वाइट स्केल्स जम जाता है, और फिर ये ढक्कन लगाने से ढक्कन की भी गंदगी यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर इसको यहाँ से अपन पीते हैं तो वो गंदगी, इन्फेक्शन भी होता है यहाँ पर, और अंदर पानी रहते 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 अंदर की तरफ स्लिपरी हो जाता है, फिसलने लगता है अंदर, आप फिंगर डाल के देखो स्लिपरी हो जाता है। इससे भी आपको बीमारी आती है, ठीक है? उससे भी आपको एलर्जी होती है। तो व्हाट यू डू इज़, आप इसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व डालिए, थोड़ा सा डिज़ोल्व डाल के पानी डाल दीजिए और अच्छे से शेक कर दीजिए। अच्छे से शेक करने पे क्या है, ये पूरा ऐसे शेक करने पे यहाँ से पूरा स्लिपरी निकल जाएगी और अंदर जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी गंदगी है, वो पूरा निकल जाएगा। आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना साफ़ हो जाएगा, स्लिपरीनेस निकल जाएगी। और बॉटल्स, जो पानी पीते हैं बॉटल्स, हमेशा जब भी पानी भरते हो उसको धो दिया करें। नीचे जो अंदर का पोर्शन है ना वो भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आप डिज़ोल्व से ऐसे ऐसे साफ़ कर दीजिए स्पंज से,
आराम से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल स्क्रैचेस भी नहीं आएगी। और टपरवेयर में या कोई भी बॉटल में ऐसे डिज़ाइंस आता है, ये जो डिज़ाइन के अंदर भी गंदगी जमी रहती है, वहाँ पे भी आप डेज़ोल लेके स्पंज में ऐसे 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 साफ़ कर दो, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और उसको पानी से धो दो, इन्फेक्शन नहीं आएगी। यहाँ से भी इन्फेक्शन आने का चांसेस है, पर डेज़ोल से इन्फेक्शन नहीं आएगी। आपका टपरवेयर का या कोई भी बॉटल हो, आपका वो नया जैसा रहेगा। तो बैग्स भी आप साफ़ कर सकते हो। आप बैग्स गंदा हो गया है, डेज़ोल से आपका बैग भी आप साफ़ कर सकते हो, कुछ साफ़ हो जाएगा, नया जैसा हो जाएगा और आपका बैग फटेगा नहीं, सैनिटाइज भी हो जाएगा और अच्छा डीओ की स्मेल भी आएगी। पर वो नुकसान नहीं करेगा, ना आपको नुकसान करेगा ना बैग को नुकसान करेगा। ओके। अब डेज़ोल बर्तनों में कैसे काम करते हैं? आपके घर में कोई भी बर्तन हो, आप डेज़ोल से अच्छे से साफ़ कर सकते हो। ब्रश नहीं करना, ना वो स्टील वाला यूज़ करना है, स्पंज यूज़ करिएगा। उससे क्या है, आराम से डर्ट भी निकल जाएगा, एक भी स्क्रैच नहीं आएगा, आपको बैठ के रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना इजी है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, स्किन सेफ है, एनवायरनमेंट सेफ है, किसी तरह से आपको एलर्जी नहीं आएगी। और मैं क्या करती हूँ डेज़ोल से, मेरे पास साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा का ऐसा इतना वाइट मार्बल का मूर्ति है, उसको मैं कैसे साफ़ करती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा डेज़ोल हाथ से कर देती हूँ और अच्छे से पानी से उसको ऐसे साफ़ करती हूँ और फिर वो बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। इतना अच्छा है डेज़ोल, वो मूर्ति न खराब होगी, न स्क्रैचेस आएगी, बहुत अच्छे से वो बना रहेगा और बिल्कुल वाइट बना रहेगा जैसे आपने लिया है। पर अगर पुराना है, काफ़ी पुराना है, तो उसको जब जब उसको साफ़ करो, मूर्ति को साफ़ करो, वाइट का कोई भी पुराना चीज़ हो, जब जब साफ़ करो डेज़ोल से थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेना, बिकॉज़ वो पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें जम गया है, गंदगी जम गया है, तो अच्छे से उसको साफ नहीं होगा, मूर्ति भी बची रहेगी, राइट, मूर्ति टूटेगी नहीं। और जो क्लीनिंग लेडी आती हैं उनके भी हाथ सेफ रहेगा, एलर्जी नहीं होगी, इन्फेक्शंस नहीं होगा, उसका काम जल्दी फिनिश हो जाएगा और वो 2-3 घर और पकड़ सकती हैं अपने इनकम कमाने के लिए, राइट। तो आप क्या क्या बचा रहे हो, पैसा बचा रहे हो, आप अपना सेहत बचा रहे हो, आपका हाथ सेफ रहता है, एनवायरनमेंट सेफ है, आप क्लीनिंग लेडी की भी हेल्प कर रहे हो, उसकी भी हेल्थ परेशानी नहीं करेगी दूसरी चीज़ें यूज़ करने से, आपका समय बच रहा है, आप इकोनॉमिकल हो जाते हो। बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी सामान के बारे में यहाँ बता रही हूँ, ये सारे सामान आपकी लाइफ को और आसान कर देगा। इट विल मेक योर लाइफ मच मच मोर ईजियर। बाई इट, यूज़ इट टू बिलीव इट। आपके जो कंघी हैं, कंघी को भी आप डेज़ोल से साफ़ कर सकते हो, इतनी आसानी से गंदगी निकल जाएगी उसमें से। आपके अवन है, फ्रिज है, अगर कोई दाग वाग लग गया या कोई ऐसा स्टेन लग गया उनमें, तो वो उसको भी आप डेज़ोल से अच्छे से साफ़ कर सकते हो, पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। और अवन के ऊपर आप ऊपर कभी कभी क्या कुछ ब्लैक ब्लैक जमा हो जाता है, वो भी बड़ा थोड़ा रबरिश ऐसा हो जाता है, तो उसको भी आप डेज़ोल से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके साफ़ कर सकते हो, बिकॉज ओवन के ऊपर वो जो वेंटिलेशन सिस्टम है, तो वो वेंटिलेशन के अंदर वो कुछ नहीं जाना चाहिए, पानी वगैरह नहीं लगाना चाहिए, तो डेज़ोल से थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लो और कपड़े में टिप ऑफ द क्लॉथ में थोड़ा सा डेज़ोल डाल लो और धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लो, पूरा साफ़ हो जाएगा। आपके घर में चिमनी होगी, चिमनी को भी आप डेज़ोल से साफ़ कर सकते हो। हॉट प्लेट होंगे, हॉट प्लेट को भी डेज़ोल से साफ़ कर सकते हो। हॉट प्लेट बर्नर के पास जो जो स्टील लगी रहती है, उसको भी आप डेज़ोल से आसानी से साफ़ कर सकते हो। जमा हुआ जो भी उसमें स्टील में जमा हुआ है, वो आसानी से साफ़ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। यस, पर उसमें आप स्क्रब यूज़ कीजिए, स्टील स्क्रब यूज़ कीजिएगा,
बिकॉज ऑलरेडी बहुत जमा है उसमें, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप खाना बनाने के बाद तुरंत उसको साफ़ करते हो, उस स्टील वाले को या हॉट प्लेट को, ऐसे डेज़ॉल से, कपड़े में डेज़ॉल लो या स्पंज में डेज़ॉल लो और अच्छे से साफ़ कर लो, वो तुरंत साफ़ हो जाएगा। बिकॉज वो गर्म है, वो इमीडिएटली साफ़ कर देगा। आपका समय भी बचेगा, आप हॉट प्लेट में स्क्रैचेस भी नहीं आएंगी। है ना बहुत आसान। आपका मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, इसको भी आप डेज़ॉल से साफ़ कर सकते हो, सैनिटाइज़ कर सकते हो। वो कैसे? डेज़ॉल को आप थोड़ा सा कॉटन में ले लो, कॉटन में या कपड़े के टिप ऑफ द कपड़े में ले लो और धीरे से करना, देखना उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, धीरे से करना। कॉटन से आसान रहती है, धीरे से करना हर जगह। आप जब हेयर डाई यूज़ करते हो तो उंगलियां खराब होती हैं, डेज़ॉल से आप उसको साफ कर सकते हो, दाग बिल्कुल नहीं दिखेगा उंगलियों में। जितने भी सामान के बारे में बता रही हूँ, डेज़ॉल हुआ और भी सामान, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? ये सुंदर प्रोडक्ट्स आप आराम से परचेज कर सकते हो। आपको अलग से पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से भी सामान लेते हो वो रोक के आप इस लाइफ सेंटर से आप सामान खरीद सकते हो। आप इस लाइफ सेंटर से सामान लीजिए, जितना हो सके यहाँ से सामान लीजिए और यूज़ कीजिए। एक ही दिन में आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ अच्छी है। कहाँ से मिलेगा? आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आप, या आप उनके लाइफ सेंटर भी जा सकते हो। प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर की प्रोडक्ट्स। ये मिस्टर समीर मोदी जी का कंपनी है। पर आपको शुरू करना पड़ेगा, एक माइंडसेट चेंज करके यहाँ से आप सामान खरीदिए। घर के आधे से ज़्यादा सामान आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कैसे करना है? सबसे पहले आपको कंपनी वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक या पासबुक के फर्स्ट पेज जिसमें बैंक डिटेल्स रहती हैं, आपका नाम, एड्रेस, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक एड्रेस, ये सब दिया रहता है, वो पेज। इसको आपको अपलोड करना है। पर फॉर्म फिलअप करने के पहले आपको सबसे ऊपर रेफरेंस आईडी लिखना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। 92773520, ये मेरा रेफरेंस आईडी है। आप ये रेफरेंस आईडी वहाँ टाइप कर दीजिएगा और फिर अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बिना रेफरेंस आईडी के आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, कंपनी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कंपनी की रूल है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको लाइफ सेंटर में आप जाएंगे या कंपनी वेबसाइट से ऑनलाइन में सामान लेंगे, आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगी। ये कंपनी पॉलिसी है, बिकॉज कंपनी यूज़र को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना है तो इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ही नेसेसरी है। ओके, ऐसा फॉर्म फिलअप कीजिए विथ रेफरेंस आईडी, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। या आप कहीं से मोदी केयर का सामान मोदी केयर लाइफ सेंटर में जाके खरीद सकते हो, या ऑनलाइन खरीद सकते हो मोदी केयर वेबसाइट से। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं खरीद सकते। एज आई टोल्ड यू, रजिस्ट्रेशन फ्री है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कंपनी वेबसाइट में। पर अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप सामान खरीदना चाहोगे कोई भी वेबसाइट से, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कहीं से भी आप खरीदोगे, तो उसकी गारंटी कंपनी नहीं लेगी। कंपनी आपको कोई गारंटी नहीं देगा प्रोडक्ट का। आप कंपनी को कंप्लेन भी करोगे, एंटरटेन नहीं होगा, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। रजिस्ट्रेशन से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगी आपको? आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगी, ऑफर्स मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेगी,
कैशबैक मिलेगी जो आपको कहीं और मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगी। ये आप भी जानते हो, राइट? अगर आप प्रोडक्ट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट से भी खरीदो, अमेज़न से भी खरीदो और कहीं से भी खरीदो, पर आपको ये सारी बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। नो डिस्काउंट, नो ऑफर, नो कैशबैक, नो बेनिफिट्स। रजिस्ट्रेशन मस्ट है। नेक्स्ट, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो भी एक सिटी में रहते हो, कहीं से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए या जो भी डिलीवरी एड्रेस आप दे रहे हो वहाँ पर आपका सामान पहुँच जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में मोदी केयर का लाइव सेंटर्स हैं। जो भी सिटी में आप रहते हो, जो भी स्टेट में आप रहते हो, अगर आपके घर के आसपास या आपकी सिटी में है, जब लाइव सेंटर में जाओ तो आपको आपका MCA नंबर साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे जाओ तो बिलिंग के टाइम आपका MCA नंबर देना ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके नाम में बिलिंग करेंगे। मैं कभी ऑनलाइन लेती हूँ तो मुझे इंदौर से सामान आ जाता है, बस 1 दिन का गैप रहता है आने में, बस आ जाता है, 2 दिन के अंदर मुझे सामान मिल जाती है। दूसरा, कभी कभी मैं MP नगर में चली जाती हूँ, वहाँ पे लाइव सेंटर है मोदी केयर का। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये MP नगर Zone 2 सरगम टॉकीज के पीछे टाइम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने मोदी केयर लाइव सेंटर है। आप वहाँ से जाके आप सामान ले सकते हैं। याद रखिए, जब जाओ रजिस्ट्रेशन के बाद जब जाओ तो आप अपना MCA नंबर ज़रूर साथ में ले जाइएगा, नहीं तो वो बिलिंग नहीं करेंगे। कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको इतने का सामान लेना ही है। आप एक प्रोडक्ट ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जैसे आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ले सकते हो और यूज़ कीजिएगा। कोई, फिर से बोल रही हूँ, नो बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको इतने का ही सामान लेना है करके, नो बाइंडिंग। आप जैसा यूज़ करना चाहे, जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसे आप लीजिएगा। कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं? 18 साल से ऊपर हर जन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर 18 से नीचे कोई है तो उनको आप नॉमिनी बना सकते हो। घर में जितने भी मेंबर्स हो सब रजिस्टर कर सकते हैं। जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ पे भी डिलीवर हो जाएगी सामान। इसमें एक अलग बेनिफिट है, वो ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 25% भी यूज़ किए हैं आपने, आप उसको, उस प्रोडक्ट को आप लाइफ सेंटर में जाके रिटर्न कर सकते हो। जो भी क्लोजेस्ट है वहाँ जाके रिटर्न कर सकते हो। MCA नंबर ले जाना बहुत ज़रूरी है। आप रिटर्न कर सकते हो या कैशबैक ले सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसा मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होता है, पर सब कुछ यहाँ इस मोदी केयर प्रोडक्ट्स में, इस मोदी केयर कंपनी में सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, हुआ ना, हर तरह से फ़ायदा आपको, नो रिस्क नो लॉस। हम यूज़र्स का बेनिफिट है ये। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि और लोगों की मदद कीजिएगा, उनकी भी हेल्प कीजिएगा रजिस्टर करने के लिए। याद रखिए, आपके हेल्थ आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। मेरी ये प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर जन के साथ शेयर कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर बात करते हैं आपसे। गुड लक, गॉड ब्लेस यू, बी काइंड, प्लीज़ टेक केयर।